रॉकेट साइंस में भारत का लोहा मानने को मजबूर हुई दुनिया। भारी पेलोड के लिए इसरो की नजर अगली पीढ़ी के परीक्षण यान पर यानी NGLV। इसरो अंतरिक्ष अभियानों में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग भी करेगा। रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर पर बार्क और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की सोच रहा है और ऐसे में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारी भरकम पेलोड कक्षा में स्थापित करने में सक्षम पुनः इस्तेमाल योग्य रॉकेट विकसित करने में उसके साथ साझेदारी के लिए उद्योग जगत के सामने प्रस्ताव रखा है। ऐसे रॉकेट को अगली पीढ़ी के परीक्षण यान यानी NGLV कहा गया है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल कहा गया है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी रॉकेट के डिजाइन पर काम कर रही है और चाहेगी इसके विकास में उद्योग उसके साथ साझेदारी करे। सोमनाथ ने यहाँ PTI भाषा में कहा विकास प्रक्रिया में उद्योग जगत को साथ लाने का इरादा है। हमें सारा पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सभी के लिए इस रॉकेट के निर्माण में उद्योग निवेश करें। उन्होंने कहा कि रॉकेट से भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा GTO में 10 टन पेलोड ले जाने या पृथ्वी की निचली कक्षा में 20 टन पेलोड ले जाने की योजना है। इसरो के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि नया रॉकेट मददगार होगा क्योंकि भारत की 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना है और गहरे अंतरिक्ष मिशन पर मानवीय अंतरिक्ष उड़ानों, माल वहन मिशनों और एक ही समय में कक्षा में अनेक संचार उपग्रहों को स्थापित करने पर भी उसकी नजर है। NGLV को भारी मात्रा में उत्पादन के लिए सामान्य मजबूत मशीन के रूप में डिजाइन किया गया है। इससे अंतरिक्ष में परिवहन किफायती होगा। सोमनाथ ने कहा कि ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान यानी PSLV 1980 के दशक में विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित है और भविष्य में रॉकेट प्रक्षेपित करने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसरो की NGLV की डिजाइन 1 साल में तैयार करने की योजना है और 2030 में संभावित रूप से प्रस्तावित इसके पहले प्रेक्षण के साथ उद्योग जगत को उनके उत्पादन के लिए पेश किया जा सकता है। NGLV हरित ईंधन से संचालित 3 स्तर वाला रॉकेट हो सकता है जिसमें मीथेन और तरल ऑक्सीजन या केरोसिन और तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सोमनाथ द्वारा इस महीने की शुरुआत में एक सम्मेलन में दिए गए प्रस्तुतिकरण के अनुसार NGLV पुनः उपयोग वाले स्वरूप में $1900 प्रति किलोग्राम की लागत में और उत्सर्जनीय स्वरूप में $3000 प्रति किलोग्राम की दर से पेलोड ले जा सकता है। इसरो का भरोसेमंद वर्कहॉर्स ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान यानी PSLV को जल्द ही अगली पीढ़ी के परीक्षण यान यानी NGLV द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इंजीनियर कॉन्क्लेव में इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने 10 टन के पेलोड क्षमता वाले 3 चरण पुनः प्रयोजन भारी लिफ्ट वाहन पर इसरो में चल रहे विकास को साझा किया। उन्होंने कहा NGLV पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहनों में इसरो का प्रयास होगा। इस पर अमेरिकी निजी अंतरिक्ष कंपनी SpaceX दावा करती है। इसके अलावा इसमें अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदन भी शामिल होगा। क्रायोजेनिक प्रणोदन ठंडे तापमान पर संग्रहित क्रायोजेनिक प्रणोदक का उपयोग करने में केंद्रित है। क्रायोजेनिक ईंधन में पारंपरिक ईंधन की तुलना में अधिक द्रव्यमान प्रवाह दर होती है और यह अधिक जोर और शक्ति पैदा करता है। ईंधन की कम तापमान वाली तरल अवस्था पारंपरिक ईंधन की तुलना में पर्यावरण की दृष्टि से भी स्वच्छ है।
एनजीएलवी के परिकल्पित अर्ध क्रायोजेनिक चरण में ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन यानी LOX के साथ ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसिन शामिल है। अंतरिक्ष में कम वायुमंडलीय घनत्व को देखते हुए लॉन्च वाहन इग्निशन उद्देश्यों के लिए ऑक्सीडाइजर ले जाते हैं। इसरो का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पहले से ही क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है और 4 टन तक पेलोड ले जा सकता है। भारी भार के लिए जिसके लिए एनजीएलवी प्रस्तावित है, अर्ध क्रायोजेनिक इंजन महत्वपूर्ण होगा। ये बहुत ही अत्याधुनिक तकनीकें हैं। एनजीएलवी इसरो के लिए मौजूद लॉन्च वाहनों की तुलना में एक बड़ी छलांग होगी। इसरो का कहना है कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO सैटेलाइट के लिए कम से कम 10 टन की आवश्यकता होगी, और अगर यदि पेलोड जो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO के लिए है तो एनजीएलवी उस क्षमता से दोगुनी क्षमता प्रदान करेगा। दिलचस्प बात यह है कि एनजीएलवी भी एक पुनः प्रयोजन परीक्षण यान ही होगा। हालांकि एनजीएलवी के पुनः प्रयोजन संस्करण में कम पेलोड क्षमता के संदर्भ में एक ट्रेड ऑफ की सुविधा होगी। पुनः प्रयोजन लॉन्च वाहनों का बीड़ा स्पेसएक्स द्वारा उठाया गया है, जो नियमित रूप से अपने फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च कर रहा है। फाल्कन 9 का एनजीएलवी के समान ही निर्दिष्ट किया गया, जिसमें GTO के लिए 8 टन की क्षमता और LEO के लिए 22 टन की क्षमता है। एनजीएलवी की तरह मर्लिन फाल्कन 9 इंजन LOX और रॉकेट ग्रेड केरोसिन का प्रयोग करता है। गिरीश लिंगन्ना कहते हैं, फाल्कन 9 पुनः प्रयोजन वाहनों में अग्रणी है, हालांकि यह केवल आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य है। अधिक न्यायसंगत और सुलभ अंतरिक्ष अन्वेषण लाने के लिए प्रक्षेपण वाहनों की पुनः प्रयोज्यता महत्वपूर्ण है। हालांकि इसरो अपने कम लागत वाले लेकिन उच्च विश्वसनीय वाले प्रक्षेपणों के कारण एक पसंदीदा भागीदार रहा है, लेकिन कुल मिलाकर प्रक्षेपण महंगे बने हुए हैं। जबकि 150 किलोग्राम उपग्रह के लिए वैश्विक औसत 700 करोड़ रुपए था, इसरो के PSELV ने घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया। इसरो का SLV इसे घटाकर तुलनात्मक रूप से मामूली 30 करोड़ रुपए कर देगा। हालांकि इसरो की बड़ी महत्वाकांक्षाओं में एक अंतरिक्ष स्टेशन, आदित्य मिशन आदि शामिल है, जिसके लिए एनजीएलवी जैसे भारी लिफ्ट वाहन की आवश्यकता होती है। इसरो अध्यक्ष ने एनजीएलवी के आसपास एक बिजनेस मॉडल के महत्व को भी रेखांकित किया है और वाणिज्यिक उपग्रहों को लॉन्च करने के साथ साथ उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित करना भी शामिल है। एनजीएलवी और इसरो का इन दिग्गजों के रूप में देखा जाएगा जिसके कंधों पर उद्योग खड़ा हो सकता है। एस सोमनाथ ने कहा कि एनजीएलवी के द्वारा इसरो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 10 टन की पेलोड क्षमता के उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना इसरो ने बनाई है। यह कम लागत वाला लेकिन अधिक कुशल 3 चरणों वाला लॉन्च व्हीकल होगा। यही नहीं, इसरो इसे इस तरह डिजाइन कर रहा है ताकि इसको फिर से इस्तेमाल किया जा सके। और फिलहाल तो लॉन्च व्हीकल है, किसी भी मिशन के बाद बेकार हो जाता है, जिससे मिशन लागत काफी बढ़ जाती है। रीयूजेबल होने पर स्पेस मिशन काफी सस्ता हो जाएगा। एनजीएलवी में बूस्टर चरणों के लिए सेमी क्रायोजेनिक निरोधन की भी सुविधा होगी, जो सस्ता और कुशल ही होता है। और एनजीएलवी में एक सरल मजबूत डिजाइन होगा और मिनिमम टर्न अराउंड समय वाला होगा। मिनिमम टर्न अराउंड का मतलब है डिजाइन से लेकर लॉन्च करने में बहुत कम समय लेना। इससे मांग के तुरंत बाद प्रक्षेपित किया जा सकेगा। इसका उपयोग संचार उपग्रहों, डीप स्पेस मिशन, भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान और कार्गो मिशनों को लॉन्च करने के लिए भी किया जाएगा।